हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो है क्लास 10th का है। चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने 3.2 एक्सरसाइज इट मीन सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड मेथड जो है एलिमिनेशन मेथड, उस मेथड को हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। और हम सीखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो पसंद आती है तो स्टूडेंट्स लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, तो हमने इसका जो एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 है उसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो मेथड होता है बहुत इजी मेथड होता है। इस मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यू इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स टू इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 नंबर 2 इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमें x या y में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है स्टूडेंट उसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट स्टूडेंट्स 1 है और सेकेंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इनकी जो कोफिशिएंट दोनों इक्वल होनी चाहिए, जो हमारे इक्वेशन में इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। एलिमिनेट x from given इक्वेशन। हमें x को एलिमिनेट करना है तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y और ये हमारे पास 10। ये नंबर हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट सबको पता है एज इट इज आएगा, ये हमारे पास 4th इक्वेशन हो गई। अब स्टूडेंट्स हमने इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 3rd इक्वेशन और 4th इक्वेशन हम बन गई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स आपको पता है जब भी हम एलिमिनेट करेंगे तो आपको यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो स्टूडेंट्स हम जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम सब्ट्रैक्शन 4 डिजिट में से 3rd को हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। जो हमारे पास 4 डिजिट होगी, जो 4 इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास है उसके हमें साइन चेंज करने हैं। ये प्लस है स्टूडेंट तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस स्टूडेंट तो माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपको पता है प्लस और माइनस आपस में क्या होता है, क्रॉस होते हैं। तो ये आपस में स्टूडेंट क्रॉस हो जाएंगे। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है तो 2 प्लस 3 5y हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर 10/4 है, 10 में से 4 को माइनस करना स्टूडेंट 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू जाएगी 6/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, y की वैल्यू 6/5। अब इस y की वैल्यू स्टूडेंट हमें इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके हमें क्या करना है स्टूडेंट, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं स्टूडेंट। 1 इक्वेशन मेरे पास ये है x और y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 6/5 है इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर 5 है। और स्टूडेंट हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये 6/5 हमारे पास अदर साइड पे लेके जाएंगे तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। तो अब स्टूडेंट हम क्या लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, 5 5 जा 25 माइनस 6 तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है 19/5। तो स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19/5। सो x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट का 4th कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सामने इक्वेशन गिवन है जो हमारे पास जनरल फॉर्म में नहीं है। तो स्टूडेंट्स पहले हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म बनाएंगे और कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, पहले हम इसका एलसीएम लेंगे इसका। तो ये 2y/3 इक्वल टू -1 है। हमने स्टूडेंट्स का एलसीएम लिया, वो हमारे पास 6 होगा। अब इस एलसीएम को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3x, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4y इक्वल टू -1। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 हो जाएगी। सेम स्टूडेंट ऐसे ही है, इसको भी इसी तरह से हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एंड हमने लिखा यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। स्टूडेंट यहाँ पे 1 लगाएंगे, फिर हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 3 आएगा,
तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 2 इक्वेशन हो गई। स्टूडेंट्स अभी तक हमने इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी इसको हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आपको पता है स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास 3 है, और इक्वेशन नंबर 2 में भी स्टूडेंट्स हमारे पास x का कोफिशिएंट 3 है। तो हमें स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को आपस में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पता है हम यहां पर x को एलिमिनेट करेंगे। तो हम यहां लिख देते हैं एलिमिनेट x फ्रॉम गिवन इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 माइनस 6, और यहां हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। स्टूडेंट हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, जब भी हम एलिमिनेशन करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो जो हमारे पास ये नीचे वाली जो इक्वेशन है इसका हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। स्टूडेंट ये प्लस माइनस आपस में क्रॉस हो जाएगा और ये दोनों आपस में ऐड होकर 5y हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर ये भी माइनस में ये भी माइनस, इट मीन माइनस का 15 हो जाएगा। तो y की वैल्यू स्टूडेंट -15/5 क्रॉस करेंगे तो -3। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास y की वैल्यू -3 हो जाएगी। आपको यहां तक स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब इस y की वैल्यू स्टूडेंट हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x, और y की जगह में स्टूडेंट -3 पुट करना है। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 3x, ये -12 इक्वल टू -6, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो -12 अदर साइड जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो यहां से स्टूडेंट हम माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, और x की वैल्यू में फाइंड आउट करना है तो उसको डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट x की वैल्यू मेरे पास क्या आई 2 आई है, और y की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास -3 आएगी। सो x इक्वल टू 2 और y की वैल्यू -3। तो स्टूडेंट्स आपको एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है, इससे आप x और y की वैल्यू बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर आप 3.3 है स्टूडेंट्स, उसका हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम है उसका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस में हम यहाँ पर जो मेथड कर रहे थे एलिमिनेशन मेथड, तो उसी मेथड से स्टूडेंट्स हमें इन क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो पहले स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को हमें रीड करना है, और रीड करके उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन बनानी है, और उन इक्वेशन को स्टूडेंट्स हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आप ढंग से सुनिए। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduced to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। इस जो प्रीवियस हमने एक्सरसाइज की स्टूडेंट, उसमें भी हमारे पास इस तरह सा क्वेश्चन था, तो हम इस क्वेश्चन को स्टूडेंट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं इस क्वेश्चन को, लेट दी न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहां पे न्यूमरेटर को x कंसीडर किया और डिनोमिनेटर को हमने y लिया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यहां पे स्टूडेंट्स हम फ्रैक्शन लिखेंगे x अपॉन y। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। यहाँ पे हमें यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्या है, न्यूमरेटर में +1 करना है, तो हमने ये न्यूमरेटर में प्लस किया, और डिनोमिनेटर में हमें क्या स्टूडेंट्स -1 करना है। और स्टूडेंट्स तो ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 टू -1। तो स्टूडेंट इफ ये जो फ्रैक्शन हमारे पास है ये रिड्यूस हो रहा है 1 इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट अब इस -1 को हम इक्वल टू साइन लेके जाएंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास हो जाएगा
x प्लस 1 y माइनस 1 इक्वल टू 1। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस, अब x और y वेरिएबल को स्टूडेंट हम क्या करते हैं, वन साइड लेके आते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चंस को आगे रीड करना है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब स्टूडेंट जो हमारे पास फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें यहां पर 1 ऐड करना है। किसमें 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में। तो हम यहां स्टूडेंट्स ये सेकंड कंडीशन हम यहां लिख देते हैं। तो यहां पर हमारे हो जाएगा स्टूडेंट्स x एज इट इज रहेगा, y में प्लस 1 ऐड करना है, तो वो फ्रैक्शन जो है बिकम 1/2। तो फ्रैक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2 हो जाता है। तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये स्टूडेंट हमारे पास 2x इक्वल टू y प्लस 1, और हम x और y को वन साइड लेके आएंगे, ये 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमें जो मेथड अप्लाई करना वो एलिमिनेशन करना है, तो हम लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, x माइनस वाई और इक्वल टू -2, और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू, यहां मेरे पास 1 है, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमें एलिमिनेट करना है, तो आप देखिए स्टूडेंट यहां पर हमारे पास y और y का जो कोफिशिएंट है, स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर y का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में 1 1 है। तो अब हमें यहां पर किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, हम इसमें सब्ट्रैक्शन करके स्टूडेंट इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट नीचे वाली जो इक्वेशन इसको हम साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस। अब ये देखो स्टूडेंट माइनस प्लस आपस में क्रॉस हो जाएगा, और 2x में से x को माइनस करेंगे तो -x, और ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। सो स्टूडेंट x इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। अब इस x की वैल्यू स्टूडेंट हम 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो हम यहां लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 हम पुट कर रहे हैं स्टूडेंट। 1 मेरे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 3 है, y हमें फाइंड आउट करना है -2। अब ये 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया -2, उधर जाके -3। तो स्टूडेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर x इट मींस न्यूमरेटर हमारे पास 3 होगा, और डिनोमिनेटर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, 5 होगा। सो स्टूडेंट तो ये हमारे पास हो गया। सो फ्रैक्शन जो होगा स्टूडेंट हमारे पास, फ्रैक्शन जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा 3/5। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब आई होप नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस टाइप से स्टूडेंट, 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu. 10 years Nuri will be twice as old as Sonu. How old are the Nuri and Sonu? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास नूरी और जो सोनू है उसकी हमें प्रेजेंट एज निकालनी है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पर दो हमारे पास पर्सन है, दो नेम है, तो एक नेम को हम स्टूडेंट एक्स लेंगे और दूसरे नेम को स्टूडेंट वाई लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है। तो स्टूडेंट्स हमने यहां लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड सोनू बी वाई। स्टूडेंट्स नूरी की एज हमारे पास x है और सोनू की एज स्टूडेंट्स हमारे पास y है। स्टूडेंट कौन सी एज है, ये प्रेजेंट एज है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन लिखा है 5 years अगो मींस आप समझते हैं कि पहले, मतलब 5 years पहले। इसकी जो प्रेजेंट एज है, और प्रेजेंट एज स्टूडेंट हमारे पास क्या है, नूरी की x है और सोनू की y है। तो अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि 5 years अगो, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी अगो आएगा तो प्रेजेंट एज जो है उसमें से आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं यहां पे, 5 years अगो एज ऑफ नूरी, स्टूडेंट क्या होगा, x -5।
तो जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से हम क्या करेंगे 5 को माइनस करेंगे तो वो क्या होगा 5 इयर्स अगो हो जाएगा। सर ऐसे हम सोनू के लिए लिखेंगे स्टूडेंट्स 5 इयर्स अगो एज ऑफ सोनू, सोनू की एज हो जाएगी y माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, दोनों की एज को हमने -5 कर दिया। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या हो गया 5 इयर्स अगो। तो क्वेश्चन में गिवन है 5 इयर्स अगो नूरी वाज ट्राइस, नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से ट्राइस है, ट्राइस मतलब 3 टाइम्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट क्या होगा, ये हमारे पास नूरी की एज है तो हम लिखेंगे x माइनस 5 और ये हमारे पास सोनू की एज है ये y माइनस 5। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो हमारे पास नूरी है उसकी एज जो है वो ट्राइस है, ट्राइस इट मीन स्टूडेंट्स हमारे को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से ट्राइस है। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 5 3y माइनस 15 x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 10। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है तो अब हम आगे से रीड करते हैं 10 इयर्स मतलब 10 इयर्स लेटर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब 10 इयर्स लेटर हो गया इट मींस अब जो प्रेजेंट एज है उससे 10 साल बाद। तो हम क्या लिखेंगे आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स एज ऑफ नूरी। स्टूडेंट एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी x प्लस 10। तो जो प्रेजेंट एज है आफ्टर आता है तो स्टूडेंट हमें एज जो प्रेजेंट एज उसमें प्लस करना है और अगर इयर्स अगो आता है तो हमें माइनस करना होता है। तो सेम ऐसे हम लिख देते हैं आफ्टर 10 इयर्स एज ऑफ सोनू, वो स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगी y प्लस 10। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस को हम रीड करते हैं स्टूडेंट्स। नूरी विल बी ट्वाइस, अब नूरी क्या हो रहा है आफ्टर 10 इयर्स बाद नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का स्टूडेंट क्या हमारे पास ट्वाइस है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x प्लस 10 ट्वाइस मतलब डबल, 2 से इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20 और x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। तो स्टूडेंट हमारे पास 10 हो गया x माइनस 2y। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को रीड किया और हमने दोनों इक्वेशन यहां से हम फाइंड आउट कर लिए। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम बाय एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास बाय एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास देखिए इस एलिमिनेशन में भी हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है वो x है और इक्वेशन नंबर 2 में भी हमारे पास x है। तो स्टूडेंट्स हमें इन इक्वेशन 1 और 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये लिखा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। स्टूडेंट अब हमें इसका साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, ये आपस में क्रॉस हो जाएगा स्टूडेंट। यहां बचेगा माइनस y इक्वल टू माइनस 20, सो y इक्वल टू 20। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास y की जो वैल्यू वो हमारे पास 20 आ गई। इट मीन सोनू की जो एज हमारे पास कितनी हो गई 20 हो गई। अब y की वैल्यू स्टूडेंट्स हम 1 या 2 में हम पुट करेंगे स्टूडेंट, किसी भी पुट कर सकते हैं हम। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं स्टूडेंट। 1 हमारे पास यहां पर है x माइनस y की वैल्यू 20 है इक्वल टू माइनस 10। सो x इक्वल टू माइनस 60 माइनस 10, सो x इक्वल टू स्टूडेंट माइनस 60 प्लस माइनस 10 प्लस 60, तो ये हो गया मेरे पास 50। तो स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 50 आई। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो 50 है और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास 20 है। तो हम राइट डाउन कर देते हैं, सो द present age of Noori equal to 50 years और
द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, वो हमारे पास हो जाएगी 20 ईयर्स। क्वेश्चन है वो हमारे पास है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit, find the number। तो स्टूडेंट्स हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जो हमारे पास नंबर 2 डिजिट वाला नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर इट मीन स्टूडेंट्स हमारे पास 10 से लेके 99 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। हमें यहाँ पर 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें क्वेश्चंस को रीड करना है और इससे हमें यहाँ से इक्वेशन बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन में कहा कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब आपको पता है कि जो 2 डिजिट नंबर होता है हमारे पास, वो हम एक तो हम बोलते हैं उसमें यूनिट प्लेस और ये एक हम बोलते हैं उसमें 10 प्लेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें किसी एक को एक्स लेना होगा, किसी को वाई लेना होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स लेट द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास x है एंड 10 डिजिट प्लेस स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास y है। हमने स्टूडेंट्स यूनिट डिजिट को हमने x लिया और 10 डिजिट को स्टूडेंट हमने y लिया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर क्या आएगा? सो रिक्वायर्ड नंबर, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 10y प्लस x। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारे पास y हमने लिया 10 डिजिट नंबर लिया तो हमें इसको y को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो हमने यूनिट प्लेस लिया वो हमने x लिया, तो दोनों नंबर को हम प्लस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने छोटी क्लासों में एक्सपेंड फॉर्म किया था वैसे हमें इसको राइट डाउन करना है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन है कि आपको क्या करना है, रिवर्सिंग करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है हमें? रिवर्स, मतलब आपको यूनिट प्लेस को 10 डिजिट प्लेस लेना है और 10 डिजिट प्लेस को हमें यूनिट प्लेस लेना है। इट मींस यहां पर हमारे पास वेरिएबल को चेंज करना है। तो हम लिखेंगे व्हेन इंटरचेंज द डिजिट, जब हम डिजिट को इंटरचेंज करेंगे देन ऑब्टेन नंबर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन होगा वो हमारे पास होगा 10x प्लस y। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पर ये हमारे पास जब यूनिट प्लेस x थी और 10 डिजिट हमारे पास y थी तो ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया। और अब हमने जब डिजिट को इंटरचेंज किया तो स्टूडेंट तो हमारे पास ये नंबर ऑब्टेन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट इज 9, सम ऑफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है उनका सम जो है स्टूडेंट वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 9 के। तो ये हमारे पास x था और 10 डिजिट हमारे पास y था, दोनों को हम प्लस करेंगे, सम करेंगे तो इक्वल टू 9 के हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। ओके, अब स्टूडेंट हम आगे रीड करेंगे 9 टाइम्स दिस नंबर। तो स्टूडेंट जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है उसका 9 टाइम, ये रिक्वायर्ड नंबर है, क्या रिक्वायर्ड नंबर है? 10y प्लस x, उसका 9 टाइम ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन। और हमने कौन सा नंबर ऑब्टेन किया? ये वाला नंबर ऑब्टेन किया, सॉरी ये वाला नंबर ऑब्टेन किया, तो उसको ट्वाइस करेंगे तो ये हमारे पास हो गया ट्वाइस। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने यहां पर इक्वेशन बनानी है, तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको अरेंज कर दिया कि जो हमारे पास 9 टाइम्स दिस नंबर, जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है वो 9 टाइम्स और जो हमारे पास ऑप्टेन नंबर है वो ट्वाइस होता है। तो हमने यहां से उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास 90y 9x 20x और 2y। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 90y है, y इधर आएगा तो -2y प्लस 9x इधर आएगा तो 20x इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 88y और यहां मेरे पास हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 11x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम इसको
सेपरेट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हो गया मेरे पास y इक्वल टू 11/88x स्टूडेंट। तो y इक्वल टू हो गया स्टूडेंट 1/8x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टूडेंट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें यहाँ पर इसमें हम चाहे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ही सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास सेकंड है और ये इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट है। अब इन इक्वेशन को यूज करना है और हम करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास y देखो, y हमारे पास यहां पर है तो हम y को क्रॉस कर सकते हैं स्टूडेंट। तो हमने यहां पर लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के x/8 और ये मेरे पास स्टूडेंट y है इक्वल टू यहां पर 0 है। अब इसका हम साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो स्टूडेंट्स y से y स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब इन दोनों का स्टूडेंट्स हमें एलसीएम लेके सोल्व करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 9x/8 हो जाएगा और ये मेरे पास 9 है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट x इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 8/9, 9 से 9 क्रॉस। तो स्टूडेंट x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब स्टूडेंट इस x की वैल्यू हम 2 में पुट कर देते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास 2 है तो y इक्वल टू स्टूडेंट 1/8 और x की वैल्यू हमारे पास 8 है, क्रॉस हो गया। तो स्टूडेंट y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जो स्टूडेंट हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है, सो नंबर है वो हमारे पास इक्वेशन ये रही 10y। स्टूडेंट y की वैल्यू मेरे पास 1 है और 10 इंटू 1 स्टूडेंट 10 हो जाएगा। 10 में प्लस 8 करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास 18। तो स्टूडेंट ये 18 हमारे पास क्या हो जाएगा, वो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। उस सेकंड का 4 है। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 not only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एक मीना है उसको बैंक से 2000 रुपये विड्रॉ करना है और उसने उस बैंक वाले से कहा कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। ओके स्टूडेंट। और मीना ने 25 नोट उसने क्या किया, उसको उसने प्राप्त किए। तो आपको बताने हैं कि 50 रुपीज और 100 रुपीज के हमारे पास नोट कितने हैं। तो ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या होगा क्वेश्चन में इसमें। तो स्टूडेंट हम यहां मान लेते हैं लेट दी नोट्स ऑफ ₹50 बी एक्स है एंड ₹100 बी वाई। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 50 रुपी नोट्स को हमने एक्स लिया और 100 रुपी के नोट को हमने वाई लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास मीना गॉट 25 नोट्स, मीना ने 25 नोट्स प्राप्त किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा यहाँ पे कि x प्लस वाई इक्वल टू 25। ओके स्टूडेंट, ये आपकी नंबर 1 इक्वेशन हो जाएगी कि x और y मिलके हमारे पास टोटल कितने नोट हो गए, 25 उसने फाइंड आउट किए। अब आपको बताना है कि इसमें 50 रुपए के नोट कितने हैं और 100 रुपए के नोट कितने हैं। तो स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट इक्वेशन बतानी है कि उसने विड्रॉ कराए 2000 रुपी, जो 2000 रुपी उसको विड्रॉ कराने हैं वो 50 के नोट के हैं और 100 रुपी के नोट के हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ इक्वेशन बनाएंगे 50 रुपी के x है और 100 जो हमारे पास y रुपए के लिए नोट के लिए है और टोटल हमारे पास कितने रुपए फाइंड विड्रॉ कराने 2000 रुपी। तो स्टूडेंट यहां से हम 50 कॉमन लेते हैं तो ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 2000। तो स्टूडेंट x प्लस 2y इक्वल टू हमारे पास हो जाएंगे 40। 50 को इसके अपॉन में लेके जाएंगे तो क्रॉस होके हमारे पास हो जाएगा 40। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर हमने सेकंड फाइंड आउट कर ली। अब हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट यहां पे फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन हमारे पास उसमें हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं और x के जो कोफिशिएंट स्टूडेंट हमारे पास
जो इक्वल है तो हमें इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 25, सेकेंड है x प्लस 2y इक्वल टू 40, और हमें सेकेंड वाली इक्वेशन को साइन चेंज करना है स्टूडेंट्स, तो ये आपस में क्रॉस हो जाएगा, तो ये माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15, इसके लिए y इक्वल टू हमारे पास कितना आया 15। अब y इट मीन हमारे पास 100 रुपए के जो नोट है वो हमारे पास कितना है स्टूडेंट 15 आए। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 1 में पुट करना है। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं स्टूडेंट, 1 हमारे पास ये है, तो यहां पर हम x निकालना है, और y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 15 इक्वल टू 25 है, सो x इक्वल टू 25 माइनस 15 इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर x की वैल्यू 10 आई, इट मींस नोट्स ऑफ रुपीज 50 जो हमारे पास है वो 10 है, और नोट्स ऑफ रुपीज 100 वो हमारे पास 15 है, और ये आपका आंसर हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगी।